हेलो दोस्तों। इस वीडियो में मैं बात करूंगा वोकल फॉर लोकल की कि ये आखिर है क्या, इसका मतलब क्या है। आखिर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हम सभी को बी वोकल अबाउट लोकल की प्रतिज्ञा लेने के लिए क्यों बोल रहे हैं। 29 सितंबर को गूगल ने भी मेक स्मॉल स्ट्रांग नाम से एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है। मेक स्मॉल स्ट्रांग का क्या मतलब है और इस अभियान की भारत में क्यों ज़रूरत पड़ी। इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। हमारा भारत 6 करोड़ से भी ज़्यादा छोटे बिजनेसेस का एक घर है जो कि कोविड-19 के फैलने की वजह से बंद होने की कगार पर आ चुके हैं और हमारी इकोनॉमी बुरी तरह प्रभावित हो चुकी है। कोरोना वायरस की वजह से सरकार ने जो लॉकडाउन लगाया है उसकी वजह से लोग कहीं आ जा नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से इन छोटे व्यापारों की कमाई नहीं हो पा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर स्थिति और बुरी हुई तो 24% छोटे बिजनेसेस बंद हो जाएंगे। छोटे व्यापार में लोकल किराना स्टोर से लेकर वेजिटेबल वेंडर्स तक, यहाँ तक कि फार्मेसीज और बुक शॉप्स भी, ये सारे छोटे व्यापार हमारे लोकल इकोनॉमिक इकोसिस्टम के बैकबोन हैं, यानी रीढ़ की हड्डी हैं, जो कि इस लॉकडाउन में भी हमारे सामान हमारे घर तक पहुंचा रहे हैं। जैसे जैसे कोविड-19 का खौफ और लॉकडाउन खत्म होगा वैसे वैसे लोग खरीदारी करने के लिए बड़े बिजनेसेस की तरफ जाएंगे और यही वक्त होगा जब हम छोटे बिजनेसेस को फिर से खड़ा होने और चल सकने में मदद कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने पहले ही इंडस्ट्रीज़ को छूट देकर उनकी मदद की है, लेकिन अब हम कस्टमर्स की बारी है कि हम छोटे बिजनेसेस को सपोर्ट करें। तो एक कम्युनिटी वाइड ड्राइव और कंज्यूमर्स को वोकल फॉर लोकल के लिए एनकरेज करने के लिए गूगल और योर स्टोरी ने मिलकर एक मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव लॉन्च किया है। पहले हम समझते हैं कि वोकल फॉर लोकल क्या है। इसका मतलब है कि हमें न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट खरीदने हैं जो कि हम आमतौर पर अपने आसपास की दुकान से खरीदते हैं, बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस लॉकडाउन में लोकल वेजिटेबल वेंडर्स ही थे जो हमारे कॉलोनीज़ में आकर सब्जियां हम तक पहुंचाते थे, और हमारे आसपास की दुकानें ही थीं जो हमें राशन देती थीं। हम आसानी से उन तक पहुंचकर राशन ले आते थे। तो अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उन लोकल किराना स्टोर्स, बुक शॉप्स, फार्मेसीज़ को बंद होने से बचाएं। एक रिपोर्ट के अनुसार 92% बिजनेसेस कस्टमर से जुड़े चैलेंजेस, सामान की मांग में कमी होने की वजह से इनकम में कमी जैसे चैलेंजेस से जूझ रहे हैं। इस रिपोर्ट में यह भी बतलाया गया है कि जैसे जैसे ये बिजनेस इस डिजिटल हो रहे हैं वैसे वैसे इनके मुनाफे बढ़ते जा रहे हैं। गूगल इन छोटे बिजनेसेस को एक मुफ्त में प्लेटफॉर्म दे रहा है जिस पर यह अपनी डिजिटल प्रेजेंस बना सकते हैं, ताकि हम कंज्यूमर्स आसानी से इनको गूगल सर्च या गूगल मैप में ढूंढ सकें। इस इनिशिएटिव को सफल बनाने के लिए गूगल ने जोहो, इंस्टामोजो, डंजो और स्विगी से पार्टनरशिप भी किया है। अब हम समझते हैं कि इस अभियान को भारत को क्यों ज़रूरत पड़ी। गूगल इंडिया के कस्टमर सॉल्यूशंस डायरेक्टर शालिनी गिरीश का कहना है कि डिजिटल मौजूदा समय की ज़रूरत है। हम छोटे मध्यम कारोबारियों के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की यात्रा में हर संभव मदद करना चाहते हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग अभियान लॉन्च किया। इस अभियान के माध्यम से लोग अपने आस पड़ोस के कारोबारियों के बारे में गूगल में रिव्यूज़ और रेटिंग्स दे सकते हैं, उनकी समीक्षा कर सकते हैं, उनके कारोबार को प्रमोट कर सकते हैं, साथ ही उनसे खरीदारी को भी बढ़ावा दे सकते हैं। आइए अब जानते हैं इस अभियान से जुड़ी कुछ खास बातें। पहला, मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग अभियान में नागरिक स्थानीय स्तर पर खरीद, समीक्षा और अपने रिव्यूज़ और रेटिंग को छोड़कर और सोशल मीडिया पर अपने पसंदीदा लोकल शॉप्स को बढ़ावा देकर छोटे व्यवसायों की मदद कर सकते हैं। दूसरा, रिपोर्ट के अनुसार 10 में से 5 व्यवसाय डिजिटल चैनल्स के माध्यम से ग्राहकों से जुड़े हुए हैं। तीसरा, गूगल उद्योग व्यापी डिजिटल स्किलिंग पर फिक्की FICCI के साथ भी काम कर रहा है। इसने अब तक 1.2 मिलियन व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया है। चौथा, गूगल दूरदर्शन के साथ साझेदारी में नमस्ते डिजिटल नामक एक नया टेलीविज़न शो भी शुरू करेगा।
यह इंटरनेट के बारे में जानने और उन्हें अपना व्यवसाय बढ़ाने में मदद करने के लिए स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस के लिए एक मास मीडिया प्रोग्राम होगा। अब समझते हैं कि इस अभियान से लाभ क्या होगा। पहला, जब भी हम किसी दूसरे नए जगह जाते हैं तो वहाँ के लोकल किराना स्टोर्स, बुक शॉप्स, फार्मेसीज़ के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं होता है, तो हम आसानी से ठगे जाते हैं या ख़राब सामान लेकर चले आते हैं। इस अभियान के माध्यम से हम गूगल पर सर्च करके उसकी रेटिंग देखकर अच्छी और बुरी दुकान की पहचान आसानी से कर सकते हैं। दूसरा, अच्छी दुकान ढूंढने में हमारा समय भी बचेगा और अच्छा सामान सही दाम में मिल जाएगा। तीसरा, इस अभियान के माध्यम से छोटे बिजनेसेस के कस्टमर्स भी बढ़ते चले जाएंगे और उनका मुनाफा भी बढ़ता चला जाएगा। चौथा, सबसे महत्वपूर्ण बात कि उस छोटे से दुकान को लोग पूरी दुनिया में जानेंगे।